तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 18वीं शताब्दी के सबसे महान हस्तियों में से एक प्रमुख व्यक्तिमत्व, उसका नाम है श्रीयुत मल्हारराव जी होळकर। छत्रपति श्री शिवराय के बाजी प्रभु देशपांडे थे, तानाजी मालुसरे थे, नेताजी पालकर जैसे थे। उनका साथ शिवराय को मिला। बाजीराव पेशवा को भी होळकर मिले, पिलाजी जाधव मिले, रघुजी भोसले मिले, उदाजी पवार मिले, राणोजी शिंदे मिले। इन जैसे धुरंधरों का साथ बाजीराव को निश्चित मिला। चिमाजी अप्पा भी थे, स्वयं बाजीराव के बंधु। एक से बढ़कर एक 1650 से आज तक 1740 90 साल का इतिहास हमने जाना है। एक से बढ़कर एक पराक्रमी महानुभाव थे ये सारे के सारे, और सभी के सभी एक ही लक्ष्य से भरवा गए थे, हिंदू पदपातशाही, हिंदू राष्ट्र प्रति पूर्ण समर्पण इनका था। उनमें से एक मल्हारराव की बात आज करेंगे। वैसे तो मैं जानता हूँ मल्हारराव की पहचान करना, क्या कहते हैं हिंदी में, दिया लगा के सूर्य नारायण जी के दर्शन करवाना है। कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, भारतवर्ष में शायद कोई ऐसा आदमी है कि जिसको महाराणा छत्रपति शिवराय, उनके बाद ये मल्हारराव, अजीत सिंह, राम सिंह, जय सिंह, सवाई जय सिंह, इन जैसे एक 25 नाम नहीं मालूम। लचित बड़फुकन जी है आसाम के, खारवेल है उड़ीसा के, बाकी रामदेव राय वगैरह। मैंने कहा ना कि 25 लोग हैं। 2000 वर्ष की ये हमारे इतिहास में ये 25 लोग तो भारत में कोई भूल नहीं सकता। आप वहाँ से खारवेल से शुरू करो, बाबा साहब तक खत्म करो, क्योंकि सबसे पूज्य आखिर में बाबा साहब अंबेडकर जी थे। सबसे पहले पुरानी खारवेल थी जिसने बैंड बजा दी थी ग्रीकों की, वो इतिहास। आप देखो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, बहुत बहुत रोचक इतिहास है हमारा। तो जैसे मैंने कहा कि भाई आज बात करते हैं हमारे मल्हार बा की। इनके पूर्वज वाफ गांव एक नाम है गांव का, जो खानदेश में पड़ता है, नागपुर इलाके में। ये वहाँ के हैं ओरिजिनल, लेकिन फिर बाद में पुणे से 70-80 किलोमीटर दूर एक होळ नामक एक गांव है, होळ, दैट इज नॉट ल, दैट इज ळ। होळ गांव में आकर बसे। अब इनके खानदान में खंडोजी ने बहुत बड़ा गांव में नाम कमाया था। अपने स्वकर्तृत्व से खंडोजी ग्राम अधिकारी भी बन गए थे। पंचायत ने उन्हें बुलाया। ये हेलो, कूड़ा कचरे में रहने वाले हिंदू द्वेषी जानवर, वामपंथी दरिंदो, सुनो आगे का वाक्य मैं तुम्हारे लिए ये मैंने लिखा है। गांव की पंचायत ने उन्हें यानी खंडोजी को ग्रामाधिकारी बना दिया। जिस पंचायत में ब्राह्मण
वैश्य, क्षत्रिय, हरिजन और वनवासी, इन जैसे लोगों के प्रमुख 5 लोग बैठते थे। उन लोगों ने धनगर वर्ण में, वो क्या कहते हैं हिंदी में, बकरवाल कहेंगे, चलो वही धनगर जो बकरी पालते हैं, दूर दूर तक जो बकरियां चरवाने देखे जाते हैं। मैं अपने खुद के बारे में बताता हूँ कि भाई मेरे कोकण में, मेरे खेत में 3 दिन का मैंने 2023 में 2000 रुपये दिया हूँ। 3 दिन उसने क्या किया, उसने सारी बकरियां, उसके पास तकरीबन 1100-1200 बकरियां थी, उसने सारी बकरियां 3 दिन मेरे खेत में बस वो बैठी रही। दिन भर तो वो चरने जंगल में जाती थी। अब ये सौभाग्य है कि मेरे गांव में आसपास जंगल है, तो वो जंगल जाती थी और रात को वो यहाँ पे बिठाता था मेरे खेत में बकरियों को। वहाँ तो काम छूता छूत वगैरह वगैरह ये फालतू चीज़ें तो वहाँ तो कोई दिखी नहीं। साला रात को तो हम एक साथ बैठ के स्वादिष्ट भोजन का आस्वाद लेते थे। उस मूर्ख अधेड़ उम्र के बाल बुद्धि को, हाँ नहीं, बाल बुद्धि को नहीं, वो बाल बुद्धि के जो सड़े विचार है ना, राष्ट्रद्रोही विचार, जो आजकल वो बके जा रहा है। कसम से यार, मेरे को ना, मैं परेशान नहीं होता हूँ, मेरे को हंसी भी नहीं आजकल नहीं आती। ऐसे लगता है कि यार जस्ट इग्नोर हिम, कितनी बकवास करता है। चल छोड़। तो आगे, ये हमारे खंडोजी ग्राम प्रमुख को चैत्र शुद्ध नवमी यानी 13 मार्च 1693, 13 मार्च को पुत्र रत्न की खंडोजी को प्राप्ति हो गई। अब खंडोजी पूछते हैं, उन आराध्य दैवत का नाम है खंडोबा, जेजुरी में आता है, नजदीक ही है पुणे से, और बड़ा प्रसिद्ध और स्वयं सिद्ध मंदिर है, जागरूक देवस्थान है वो। अब ये लोग, उनका आराध्य दैवत खंडोजी था। आपने YouTube सुना होगा, येलकोट येलकोट जय मल्हार, आपने सुना है ना, तो पुत्र का नाम मल्हारी रखा। अब मल्हारी जब मात्र 3 साल का हुआ तो अपने पिता को उसने खो दिया। पिता खंडोजी का दुर्दैवी निधन हो गया। अब उनकी माताजी थी, माताजी मल्हारी को उठा के खानदेश में अपने बड़े भाई के पास मल्हारी को लेके गई। मामा का नाम था भोजराज चौगुले। ये भोजराज कदम पांडे जी जैसे बड़े सरदार के घोड़ों के पागा में 25 घोड़ों का प्रमुख था। अब आपने वो सिक्का जो मिला है, घोड़े पे जो सिक्का होता है ना, वो एक सिक्का फोटो में मिला है, तो वो फोटो के सिक्के में लिखा है कि शिव सुत, शिवाजी ने लिखा है शिव सुत भोजराज बारगढ़ चौगुला, ये नाम उसका है, इसके मामा का। अब मल्हारी मामा के घर बड़ा हुआ, लेकिन वो खानदेश में हुआ, पश्चिम महाराष्ट्र से उसका कोई सरोकार नहीं था। अब जैसे बड़ा होते गया, मामा ने उसको अपने हाथ के नीचे नौकरी दिला दी। अब ये भी पागा में काम करने लगा। थोड़े साल काम किया तो भांजे की सर्वांगीण प्रगति देख के मामा ने अपनी लड़की भांजे को दे डाली। नाम था गौतमा बाई। उम्र थी 12 साल, शायद कुछ 12 कहते हैं, कुछ 14 कहते हैं, लेकिन सभी 15 के नीचे हैं। छोटी उम्र में गौतमा बाई की शादी मल्हार जी होलकर से हो गई। अब छोटे मोटे टकराव में ये भाग लेते रहा और इसका नाम भी होता गया, लेकिन मित्रों सही मायने में यह सबके सामने तब आया जब 1720 में निजाम विरुद्ध लड़ाई हो गई। कदम बांडे और बाजीराव, इन दोनों की संयुक्त फौज को आश्चर्यकारक रीत्या अकेले के दम पर
मल्हार जी होळकर ने जितवाया। तुरंत बाजीराव ने मल्हार जी को कदम बांडी से मांग लिया और यहीं से मल्हारी पराक्रमी मल्हार राव होळकर बने। बाजीराव ने इनकी 1725 से आगे इनकी पदोन्नति की। पदोन्नति में ये 1725 में 500 घुड़सवारों का प्रमुख बने। उसे मराठी में क्या कहेंगे? मराठी में कहेंगे 500 की मनसब देना, पूर्णाधिकार। 500 घुड़सवारों का पूर्ण अधिकार मल्हार जी होळकर को मिला। माळवा में तो मल्हार जी 1715 से सोमवंशी के साथ लड़ी रहे थे। पहले मामा भांजे को अपने साथ रखता था मित्रों, लेकिन अब मल्हारी ने मामा को बड़े ओहदे पर अपने साथ रखा। बाकी 1725 के बाद का मैं तो बारंबार आपको मल्हारवा के बारे में बता ही रहा हूँ। बाकी खानदान के वो जो गॉसिपिंग मिसिंग है उसमें मुझे और मेरे ख्याल से आपको भी बिल्कुल रुचि नहीं है। वो तो गूगल पे सब अवेलेबल है, क्योंकि गूगल पे सब वो ड्रामेबाजी और वो गॉसिपिंग ही चलता है। कोई भी आप यूट्यूब उठा के देखो, उसमें लड़की आएगी, गॉसिपिंग आएगा, वो कट छल कपट वो मुझे शून्य इंटरेस्ट है उसमें। आगे सुनते हैं महापराक्रमी पुण्यात्मा हमारे राणोजी शिंदे, जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज है। राणोजी शिंदे जब दक्खन में बहमानी राज्य की शुरुआत हुई, तकरीबन 1340-41 के आसपास, एक धर्मांतरित और पीड़ित प्रताड़ित ब्राह्मण था। उसने बहमानी राज्य की दक्खन में आके शुरुआत की 1347 में। हसन गंगू उसका नाम है, जिसने बहमानी राज्य की स्थापना की। यह हसन गंगू का पूर्ण एपिसोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है। रजिया के आसपास का शायद है, आप कृपया प्लेलिस्ट में देख, मेरे को रिक्वेस्ट करो, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। तो 1347 में हसन गंगू ने बहमानी राज्य की शुरुआत की। तब से ये कोरेगांव, जो पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे से नज़दीक पड़ता है, ये कोरेगांव में एक कन्हेर खेड़ का नामक गांव है। ये कन्हेर खेड़ के ये शिंदे पाटिल प्रसिद्ध थे तब से, 1350 से। देखिए आप, ये तो सबसे पुराने हैं। यह क्षेत्र मित्रों सातारा से मात्र एक 15-20 किलोमीटर आप पकड़ लो, उतनी ही दूर है। शिंदे खानदान का तब से नाम है, मैं महाराज से पहले शिंदे खानदान का नाम है। और शिंदे घराने का वो कन्हेर खेड़ के गांव का प्रमुख था पाटिल, आप समझ लो पाटिल ही था। यहाँ शिंदे की सावित्रीबाई एक लड़की थी, शाहू ने खुद उसे शादी की थी। यानी शाहू स्वतः जमाई बन गया था शिंदे का। वो खानदान का रुतबा देखो तब से। मित्रों, शाहू दिल्ली में जब कैद था, जो मैंने बताया था 1708 से पहले, शाहू दिल्ली में अपनी माँ के साथ जब कैद था, तो सावित्री बाई का वहीं पे देहांत भी हुआ, ये भी मैंने बताया है। शाहू की वैसे वहाँ दिल्ली के मुल्लाओं ने 4 शादियाँ रची थी। 2 तो पहले हुई थी। पहली थी मोहिते की कन्या सगुना, दूसरी थी राणोजी शिर्के सरकार की वो सकवर बाई, बाद में राणोजी शिंदे की सावित्री बाई और सिंदखेड़ राजा की जाधव घराने की राजस बाई। अब ये जो आखिरी 2 है ना, ये यसुबाई के साथ दिल्ली में कैद थे। सावित्री बाई के निधन के समय पिता औरंग्या की चाकरी कर रहे थे, आज़ीम शाह के पास।
अब वो जब अजीम शाह के पास थे तो आगरा के नज़दीक एक युद्ध में पिता का निधन हुआ। इसी शिंदे घराने में राणोजी का मित्रों जन्म हुआ है। प्रसिद्ध घराना था। 1300 आप देखो ना 1350 से ये राणोजी शिंदे का घराना प्रसिद्ध था। राणोजी की जन्म तिथि जो है मित्रों वो अज्ञात है, मुझे नहीं पता। मैं आज तक मुझे नहीं मिली। मैं 10-15 साल से इतिहास पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं मिली। जो बता रहे हैं उनके सोर्स आप जरूर पूछो कि भाई ये जो तथ्य आप बता रहे हो ये आपको मिला कहाँ से और उसके प्रमाण क्या है, ये भी आप पूछना ना भूले। हाँ, 1694 से 1700 के बीच शायद है, ये पक्का है। म्हणजे ये 6 साल में कहीं पता नहीं, लेकिन राणोजी का जन्म हुआ ये पक्का है, क्योंकि उसके जो बात के रेफरेंस है उससे लगता है। लिखा है कि घर के गरीबी ने इसे बालाजी विश्वनाथ के पागा में बारगीर की नौकरी करने मजबूर किया। ये तथ्य लगता है, ये झूठा इतिहास नहीं लगता कि भाई गरीबी थी तो इनके जो पिताजी थे ये बालाजी विश्वनाथ के पागा में, घोड़े के पागा में बारगीर की नौकरी करने लगे। चलो मान लिया। श्री शिवराय की तरह बाल बाजी, बाल मल्हारी और बाल राणोजी, इनके बीच बचपन से घनिष्ठ संबंध बने रहे, क्योंकि एक साथ ही बड़े हो रहे थे। एक ही क्या कहते हैं, वाड़ा कहते हैं, और वाड़ा नहीं कहेंगे, हवेली कहेंगे। अच्छा, ये हम तीन तो मैंने बताया, लेकिन उदाजी पवार का नहीं बताया। तो उदाजी पवार भी समकक्ष है उम्र में, तो वो भी उनके साथ था। निजाम की हर एक लड़ाई में मित्रों राणोजी बाजीराव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको खड़ा दिखेगा इतिहास में। इन युद्धों में, सारे युद्धों में उसकी निष्ठा, पराक्रम, उसकी क्षमता का परिचय बाजीराव को वो देते आया था। तो आगे चल के फिर गाढ़ा विश्वास तो था ही, तो उसी गाढ़े विश्वास के चलते बाजीराव ने माड़वा का नेतृत्व ये जैसे होलकर बा को दिया वैसे राणोजी को भी दे दिया। राणोजी लेकिन अत्यंत स्पष्ट वक्ता, मैं क्या कहता, अत्यंत प्रखर राष्ट्रवादी, लेकिन बहुत ज्यादा क्रोध भरा था, तामसी था, बहुत ज्यादा था। छल कपटों से कोसों वो दूर था। मैंने 3-4 बार उसकी पत्र की भाषा आपको सुनाई है। बिना लिहाज सिर्फ सत्य कथन, जो चाहे मान लो, लिखूंगा वो सत्य ही लिखूंगा। अब यह भी सत्य लगता है कि पुणे के 4-5 सरदार की हमेशा पेशवा से और शाहू जी से शिकायत होती थी कि राणोजी हमारे राजनीतिक जो व्यवहार है उसमें हस्तक्षेप करते हैं, और वो हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, हद से बड़े हैं। ये सच लगता है, बिकॉज राणोजी का जो गांव है खनेर खेड़, उसमें राणोजी का आज भी वाड़ा है, आज भी हवेली है। और वो आप देखो ना, 900 साल से एक घराने की अगर हवेली वहाँ है तो इसका सीधा मतलब है कि 900 साल से वो घराने में जितने भी पुरुष हो गए, कर्तृत्ववान महिला हो गई, जो भी है, वो वहाँ पे आते जाते हैं। क्योंकि 1730, 35, 40 के बाद भी मित्रों अगले 150 साल पकड़ लो आप, 150 साल का इतिहास शिंदे खानदान ने स्वयं रचा है भारत में। 1757 के स्वतंत्र समर के मैंने बहुत सारा उसमें कथन किया है। अब क्या कहूँ, ये मानना तो पड़ेगा ही मित्रों कि आज तक शिंदे खानदान का सिंधिया नाम से प्रभाव पूरे भारतवर्ष के जनमानस पे है। ये तो मानना पड़ेगा। भले 1757 के कांड में उन्होंने
कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, मैं भी सत्य कथन करूँगा, उसने राष्ट्रद्रोह शिंदे ने किया था और ये त्रिकालाबाधित सत्य है। लेकिन 300 साल इस पूरे सिंधिया कहो, शिंदे कहो, इस पूरे खानदान की जितनी भी वंशावळ है, जितने भी कर्तृत्ववान पुरुष है, वो राष्ट्र कार्य में आज भी मग्न है। और ये मेरे लिए, हम सब के लिए अभिमानास्पद और लेकिन अचरज में डालने वाला जरूर है। वंदे मातरम।